Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. So today I am going to continue with the preparation of alcohol. तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के हम कुछ मेथड्स ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बेटा डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, फिर हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स किया है। तो आज भी हमने मेथड डिस्कस करना है, दैट इज़ फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। बट आज हम उसकी रिडक्शन नहीं करवा रहे, आज हम उसको जो करवा रहे हैं, हम इसका ग्रिग्नर रिएजेंट के हेल्प से इसकी करवाएंगे। इसको ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के वहाँ से हमने अल्कोहल प्रिपेयर करने हैं। तो पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रिग्नर रिएजेंट क्या होते हैं, क्योंकि हमने जो रिएक्शन करवाना है दैट इज़ बिटवीन द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड द ग्रिग्नर रिएजेंट। कार्बोनिल कंपाउंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो आई विल गिव द लिंक इन दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो गो थ्रू दैट सो दैट कि आपको ये जो टॉपिक आज हमने करना है इसके रिगार्डिंग समझ आ सके। क्योंकि जब तक आपको कार्बोनिल कंपाउंड का ही नहीं पता होगा तो उसमें आप ग्रिग्नर रिएजेंट ऐड कैसे कर सकोगे। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ग्रिग्नर रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो ग्रिग्नर रिएजेंट का मीनिंग है कि दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, और आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मीनिंग है कि अगर ग्रिग्नर रिएजेंट क्या है कि इट इज़ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, कि इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होता है कि मेटल जो एटम होता है, मेटल एटम इज बॉन्ड मेकिंग ए बॉन्ड विद द ऑर्गेनिक ग्रुप, कि द कंपाउंड, ठीक है, वो कंपाउंड है जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप तो है ही, इसके साथ उसमें एक मेटल का एटम भी प्रेजेंट है, कि उसमें मेन हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप में और मेटल के एटम के बीच में बॉन्ड होती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि केवल रीजन असर्शन में आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रिग्नर रिएजेंट इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो वहाँ पे सोचे पता नहीं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रिग्नर रिएजेंट है ये क्या है, एक दीस आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मीनिंग है कि जब आप इसका अगर फॉर्मूला लिखते हो और इसका बेसिकली ये कंपाउंड कौन से होते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या तो इसमें अल्काइल ग्रुप होगा ऑर्गेनिक ग्रुप का, या फिर इसमें अराइल भी हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप इसका देखते हो सपोज RMGX, ओके, इफ़ यू लुक एट दिस, इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि देयर इज़ ए बॉन्ड बिटवीन वन अल्काइल ऑर्गेनिक ग्रुप एंड द मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम एक मेटल है। अब आपने इसमें समझने वाली बात ये है कि जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और मजे वाली बात है वो ये है कि जो मैग्नीशियम है इट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.2 होती है नियरली। और जो R है, जो R मीन्स की जो इसमें कार्बन का ग्रुप लगा होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है, 2.5 है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो हमारे पास ये ग्रिग्नर रिएजेंट है इट कंटेन्स ए हाईली पोलर बॉन्ड। इसकी जो मैग्नीशियम और कार्बन की बॉन्ड होती है दैट इज़ हाईली पोलर इन नेचर, हाईली पोलर बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होती है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्ड, यही बॉन्ड है जो इसकी रिएक्टिविटी का मेन कॉज है, कि इसी के कारण ये जो ग्रिग्नर रिएजेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड से काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। इसी के कारण हम इसको काफ़ी ऐसी ऑर्गेनिक सिंथेसिस है जिसमें ग्रिग्नर रिएजेंट यूज़ होते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो भी काफ़ी अच्छी यील्ड में बनता है। दिस इज़ अ मेन रीज़न कि ये जो ग्रिग्नर रिएजेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो आपने इन पॉइंट्स को समझना है। एक तो आपने ये देखना है कि द बॉन्ड इज़ हाईली पोलर, और जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, अब आपको पता है कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि ये जो कार्बन है यहाँ पे कार्बो एनाइन फॉर्म करेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, क्योंकि हाईली पोलर है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक करनी है वो ये बॉन्ड टूटेगी, R मीन्स की अल्काइल ग्रुप की और मैग्नीशियम के बीच वाली बॉन्ड इसमें डिसोसिएट करती है जब भी हम इसकी एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड में करवाते हैं। तो मेन चीज़ अभी आपने क्या देखी है कि ग्रिग्नर रिएजेंट जो है हाईली दे कंटेन द हाईली पोलर बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इसमें, और क्या होता है इट जनरेट द कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बो एनाइन की फॉर्म में मिथाइल ग्रुप है, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपने देखना है कि ये फिर जब इसका आपने रिएक्शन करवाना है कार्बोनिल कंपाउंड्स जो भी आप ले रहे हो उसमें जब एडिशन करवाओगे तो किस तरह के रिएक्शन ये फॉर्म कर ले। ग्रिग्नर रिएजेंट का रिएक्शन करने से पहले इसकी बेसिक आउटलाइन को देखोगे कि मेन क्या प्रोसीजर है। जो जितने भी हमने एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स में ग्रिग्नर रिएजेंट की एडिशन करनी है तो बेसिक मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, तो ये चीज़ आप देखोगे। जैसे आपके कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब भी आप इसमें ग्रिग्नर रिएजेंट ऐड करोगे RMGX, ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड
ये बॉन्ड है, ये हाईली पोलर है, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगी, ठीक है। अब आप देखो जब भी कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप में आप डबल डबल बॉन्ड देखती हो तो कार्बन और ऑक्सीजन भी एक क्या है, पोलर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप समझ सकते हो कि जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, जब अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगी इसके ऊपर अटैक करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे ना, तो कहाँ से बॉन्ड टूटेगी, डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड ही टूटती है। तो होता है क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड टूटेगी, ठीक है, अब इसकी टूटने के बाद ये ऑक्सीजन की साइड फ्री हो जाएगी एक यहाँ से, और दूसरी कार्बन की साइड फ्री होनी। जब ये बॉन्ड आप तोड़ दोगे, दो आपकी बॉन्ड्स में फ्री हुई यहाँ से और यहाँ से। अब यहाँ पे दो हिस्से, एक तो नेगेटिव वाला आर है, अल्काइल ग्रुप है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नो डाउट कहाँ पे जाएगा, जो पॉजिटिव सेंटर है। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड में इसको पॉजिटिव सेंटर कौन सा मिल रहा है, कार्बन, यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा। और जो बाकी MgX वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, वो कहाँ जाएगा, इसकी नेगेटिव वाली साइड पे, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुई, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो वो बॉन्ड यहाँ पे लगेगी। मेन आपने यही देखना है, कार्बोनिल कंपाउंड की डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगी तो दो साइड्स फ्री होनी, ऑक्सीजन की बॉन्ड और साथ में कार्बन की। कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि वो नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव आयन जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जो बाकी MgX वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये जो रिएक्शन है इसको हमने किसकी प्रेजेंस में करवाना है, ये ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ MgX और जो ये बॉन्ड, तो दो बॉन्ड तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही थी ना, आपके पास दो बॉन्ड से पहले ही थी, और डबल बॉन्ड थी ये, आपने इसको शो कर रहे कि डबल बॉन्ड टूट के कैसे बनेगा। ये बॉन्ड फ्री होगी ऑक्सीजन की और कार्बन की, तो कार्बन जो है वो किसके साथ बनाएगा, आर के साथ। नहीं, एक हाइड्रोजन आपके पहले ही है ना, एक बॉन्ड तो पहले लगी हुई है, आपने यहाँ पे आर लगवाना है कि दो बॉन्ड से पहले ही है ना, जो भी मतलब कुछ भी लगा हो सकता है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, वो इसलिए कि एल्डिहाइड्स होंगे तो हमारा मे बी H और R हो, कीटोन्स में दोनों R होंगे, तो इसलिए हमने इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड को कंसिडर किया है कि दो बॉन्ड स्टार्टिंग वाले रिएक्टेंट में ही थी। आपने ये जो दो बॉन्ड्स डबल बॉन्ड है इनके ऊपर फोकस करना है। ऑक्सीजन जो है वो MgX के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो कार्बन वाला एटम है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला नेगेटिव पार्ट उठाएगा और R के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें मीन्स की कार्बन की जो है एक उसके साथ एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ऐड करके बना है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ अ एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। इसके बाद आपने नेक्स्ट इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, क्योंकि मेन का टारगेट तो हमारा है ना कि इसको आप अल्कोहल्स में कन्वर्ट करो। अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, मीन्स कि H2O इसमें डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने H पॉजिटिव को भी, H पॉजिटिव शो करता कोई भी आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, या कंसनट्रेटेड आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। इस एसिड की प्रेजेंस में हमने क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवाना है। अब आपको पता है कि जब भी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये मैग्नीशियम वाला पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव है। अब आप समझ सकते हो कि वाटर में दो चीज़ें होती हैं, एक H पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, एक हाइड्रोक्साइड जो नेगेटिव वाला है। तो यू नो कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव वाली साइड। ये बेसिक बातें जो फंडामेंटल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोक्साइड ये मैग्नीशियम की साइड। अब आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बन के आएगा, R तो ये पहले ही लगा हुआ था, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यहाँ से आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, और साथ में जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है, यहाँ से मैग्नीशियम वाला पार्ट है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बनाएगा, और X तो पहले लगा हुआ है, तो इसका नहीं, ये तो अल्कोहल्स बन गए जो भी हम बनाएंगे आगे के प्राइमरी सेकेंडरी जो भी बनेगा। अब ये क्या है, दिस इज अ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इस वजह से ये आपने समझना है कि जब भी आपने एडिशन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड में, तो कैसे इसका बेसिक मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा। कि पहले आपने इसको आयनाइज करना है, R अलग MgX अलग,
जो डबल बॉन्ड टूटेगी नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला पार्ट चला गया और पॉजिटिव कार्बन के साथ नेगेटिव वाला R, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। बाद में हाइड्रोलिसिस करवानी, क्योंकि हमने हमारा टारगेट क्या है अल्कोहल्स पे, तो यहाँ पे आपने H लगवाना है। उसके लिए हम वाटर डालेंगे, वो किसकी प्रेजेंस में, पानी अपने आप कभी भी आयोनाइज नहीं होगा, उसको मीन्स की डिसोसिएट करने के लिए आपको एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ से आपका हाइड्रोजन और साइड प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आपने कार्बन कंपाउंड में ऐड करना है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ हम इसके नेक्स्ट करेंगे कि हाउ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड टू द डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। कि जब रिएक्शन हमने कार्बन कंपाउंड के साथ करवाना, तो पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में जो फर्स्ट मेंबर है, अगर आप मिथेनॉल लेते हो, मिथेनॉल जैसे आपने ये ले लिया है, दिस इज द मिथेनॉल, जिसमें एक हाइड्रोजन लगा होता है कार्बन के साथ। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके साथ जो है ये हाइड्रोजन अटैच है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। अगर मिथेनॉल की आप मीन्स की इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवाते, सपोज आपने इसमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, ठीक है। उसी वजह से जैसे आपको बताया कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, तो क्या होगा कि ये जो मेन इसमें जो बॉन्ड ब्रेक करनी, यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड फ्री होगी वहाँ पे क्या चला जाएगा, ये मिथाइल, ठीक है। और ये जो बाकी MgR वाला पार्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये जाएगा ये नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन के इसका एडिशन प्रोडक्ट बन के आएगा वो ऐसे आएगा, CH, यहाँ पे आपने मिथाइल ऐड कर दिया, ऊपर क्या आ गया OMgBr, दिस इज़ द एडिशन प्रोडक्ट। और इसकी जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हो, वाटर ऐड करवाओगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ये ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको पता है क्या होगा, HC, ये तो अल्काइल मिथाइल ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से मिला इसको, तो साथ में OH लग गया, ये H ऐसे ही है, साथ में आपका जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट बना है MgOH एंड Br। अब आप देख सकते हो कि आपने स्टार्टिंग तो की थी मिथ वाले ग्रुप से, मिथेनॉल से, और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया अल्कोहल, दैट इज़ अ इथेनॉल। अब इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि जब भी आपने स्टार्टिंग में मिथेनॉल लेना, तो मिथेनॉल से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर वो भी एल्डिहाइड्स का ही। अगर आप इसका सेकेंड मेंबर ले रहे हो इथेनॉल, ठीक है, अगर आपने ये इथेनॉल लिया है, इथेनॉल का मीनिंग है इसमें कार्बन के कितने एटम है, 2 कार्बन है, और फिर वही CHO, इस तरह से एल्डिहाइड का ग्रुप है, और कार्बन के नंबर कितने हैं, देयर 2 कार्बन, ये क्या है, इथेनॉल है। जब इथेनॉल में आप ये ऐड करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, तो फिर क्या बनेगा, उसी वे से प्रोसीड करेगा। इसमें आपने वही डालना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। देखने वाली बात ये कि जब भी डबल बॉन्ड टूटेगी, इस बार फिर वही ये जो मिथाइल है वो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो बाकी पार्ट है वो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, CH3COMgBr, और यहाँ पे लग गया मिथाइल। वो जो मिथाइल कहाँ से आ रहा है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इसकी डिग्री बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ अल्कोहल यहीं से इंक्रीज हो रही है। कि पहले तो ये एक प्राइमरी टाइप का कार्बन एटम है, पर जब आपने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिथाइल इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच, एक कार्बन तो स्टार्टिंग मटीरियल में था ना, तो ये जो है ये ग्रिग्नार्ड ने इसको दे दिया, इसका डिग्री यहाँ से फिर इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे साथ में क्या है आपने H, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक एडिशन प्रोडक्ट बना यहाँ से, दिस इज़ द एडिशन प्रोडक्ट। और इसको जब बाद में आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, आप वाटर ऐड करोगे, तो जहाँ से ये बॉन्ड, ये जो इसकी एक्टिव साइट है OMgBr, यहाँ से ब्रेक करेगी। अगेन आपको पता है वाटर HOH में से हाइड्रोक्साइड है वो इसके पॉजिटिव वाले पार्ट में जाएगा, जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है यहाँ पे जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जैसे आपने पहले करवाया है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आता है, CH3C ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है प्रोटॉन H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे अल्कोहल जनरेट करेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो कि अब आपके पास जो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इट इज़ बॉन्डेड टू द 2 कार्बन। तो ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल बना है, ये हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल बना है, दिस इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और इसका नेम क्या बोल सकते हैं कि अगर वर्ड रूल IUPAC नेम दो तो 1 2 3, इट इज़ द
मतलब 3 कार्बन एटम की चेन है तो आप बोलते हैं प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ये अल्कोहल प्रोपेन 2-ओल, दिस इज प्रोपेन 2-ओल सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ से जनरेट होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एल्डिहाइड्स का जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर मिथेनॉल है तो वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा, अगर आपने इथेनॉल लिया है तो इथेनॉल से हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होगा। ये चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद अगर आप कीटोन्स ले रहे हैं, कीटोन्स में आपको पता है कि जिस कार्बन के साथ कार्बन ग्रुप अटैच्ड है वो आगे दोनों साइड ही उसके साथ कार्बन अल्काइल ग्रुप ही लगे होते हैं, दिस इज़ द कीटोन। ये हमने कौन सा एग्जांपल लिए, चलो प्रोपेनोन का लिया है, प्रोपेनोन। और ये कैटेगरी कौन सी, ये हम अब कीटोन्स का देख रहे हैं। ये एक कीटोन है, कीटोन में से अगर आप फिर कीटोन्स के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऐड करते हो MgBr, ये इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, फिर उसी तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगी, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो CH3 कहाँ पे जाएगा, ये जो कार्बन पे, और ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो कहाँ पे जाएगा, ये सारा जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो इस तरह से जब आप इसका फिर बनाओगे तो क्या बना, फिर वही ये आपका कीटोन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक साइड OMgBr, दूसरी साइड क्या लग गया हमारे पास इसमें, दैट इज़ द ये मिथाइल, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ से इसको मिला है, तो ये क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट, ये भी एडिशन प्रोडक्ट है। जैसे आपने पहले करवाया उसी तरह इसकी भी आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है, H2O करवाना है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। अब आपने देखना है इस केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आता है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पे अब आप देखो तो ये क्या बना है कि इसमें जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, इट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू द 3 कार्बन 1, 2 एंड 3। इट मीन्स कि जब भी हम कीटोन्स की हाइड्रोलिसिस कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनते हैं, तो इट विल गिव अस द टर्शरी अल्कोहल। ओके, अदरवाइज आप इसका नेम भी रख सकते हो, नेमिंग करोगे तो क्या होगा, वर्ड रूट आपकी क्या होगी, 3 कार्बन की है तो प्रॉप, ठीक है। और इसमें जो एक मिथाइल वो ऐसे साइड सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम नेमिंग कर सकते हैं ना, 2 मिथाइल की, ये जो क्या है इसका नेम लिखोगे तो क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। इस वजह से आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो मेन अब आपने ये इसमें जो बॉटम लाइन इसकी ये है कि जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवानी है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, अगर आप इसमें एल्डिहाइड्स का सबसे फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो हमें क्या देगा, वो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप उसमें इसका सेकंड मेंबर इथेनॉल या कोई और भी लेते तो उस केस में हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन के आएंगे। अगर हम इसका कार्बोनिल कंपाउंड की जो थर्ड कैटेगरी हमारी कीटोन्स है, कीटोन्स में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करते हैं तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। तो यही आपने देखना है कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड, ये भी एक अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें क्या है कि हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों अल्कोहल ही पॉसिबल हैं। अदरवाइज जो अपने पहले कुछ मेथड्स किए हैं जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिर्फ हमें प्राइमरी अल्कोहल ही दे रही है, ठीक है। जब आपने रिडक्शन करवाई थी कार्बोनिल कंपाउंड्स में उसमें हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ही मिल रहे थे, उसमें टर्शरी अल्कोहल की पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बेनिफिट, इसमें टर्शरी अल्कोहल भी हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ मिस प्लस पॉइंट। और सेकेंडली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ड्यू टू दैट हाईली पोलर बॉन्ड मैग्नीशियम और जो मेटल एंड कार्बन की बॉन्ड है दैट इज़ हाईली पोलर, उसके कारण ये कंपाउंड से काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और हमें काफ़ी अच्छी यील्ड में ये प्रोडक्ट्स देते हैं। सो आई होप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन आपको समझ लग गई होगी और क्लियर हो गया होगा अभी कैसे अल्कोहल हम इसमें से बना सकते हैं। तो ये जो केमिकल बेसिक्स के आपने समझने, क्योंकि कल को आपने जब इसकी कन्वर्शंस करनी है तब आपको ये सारी बेसिक्स आउटलाइन आती होंगी, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर अप टू दिस। इवन दैन अगर कोई आपको इसमें से डाउट है तो यू कैन जस्ट मैंशन इट इन दैट कमेंट बॉक्स और स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो सो दैट कि जो लास्ट वीडियोस है जिन बच्चों ने वो नहीं देखी पहले उनको देखना, तभी आपको कार्बन कंपाउंड समझ आएंगे, फिर ही आपको इसकी फर्दर रिएक्शंस का क्लैरिटी होगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू you now. Thanks for watching this video and do subscribe and share and like this channel. Thank you.